हरिओम। हमने भगवान रामचंद्र जी की जो रामचरितमानस है वो तुलसी ने जो लिखी उसकी कथा पढ़ रहे हैं। कथा आरंभ हो चुकी है और पिछले अभी तक हमने देखा कि पिछली बार हमने देखा कि एक बार ऐसा हुआ कि भगवान शंकर जी जो है वो अगस्त मुनि के पास गए, उनसे भगवान राम की बातें की और फिर वहां से जब लौटे रास्ते में तो उनको भगवान रामचंद्र जी वो जब रावण सीता को हर ले गए हैं, सीता जी को, तो उसके बाद जब रामचंद्र जी जंगल में सीता जी को ढूंढते हुए दुखी हो रहे हैं, उस प्रसंग के समय भगवान शंकर जी और सती वहां से निकले। जब निकले तो शंकर जी ने कहा कि कैसे इनको मिला जाए, और उन्होंने देखा, मिले। फिर उसके बाद जब वहां से वो लोग आगे चले तो और रास्ते में थोड़ा और आगे चले तो सती को उनको कुछ असमंजस, कुछ दुविधा हो गई। कुछ ऐसा लगा कि ये भगवान जो राम हैं वो तो सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिशाली हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, और वो तो मनुष्य, सामान्य मनुष्यों जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जब उन्होंने देखा भगवान राम को तो लक्ष्मण साथ में थे और वो लोग दोनों लोग बहुत कष्ट में और चिंता करते हुए और दुख से विह्वल हो रहे थे। तो सती जी को ये बात समझ में नहीं आई कि भगवान कैसे हैं, ऐसे कैसे भगवान हैं जो दुखी हो रहे हैं। तो उन्होंने भगवान शंकर जी से कहा कि मुझे बात समझ में नहीं आ रही। तो भगवान शंकर जी ने उनको समझाया कि भाई भगवान तो भगवान है, ऐसा उन्होंने अपने प्रकार अपने विधि से समझाने की कोशिश की, और लेकिन सती को कुछ ठीक से समझ में नहीं आया। तो भगवान शंकर जी ने कहा कि तुम जाके स्वयं परीक्षा कर लो। अब सती जी जब परीक्षा करने गई तो उन्होंने क्या किया, वो सोची कि ये भगवान है कि सामान्य मनुष्य हैं, तो इसकी परीक्षा करनी है। ये करने के लिए उन्होंने कुछ और करने की बजाय उनके मन में पता नहीं क्या आया और उन्होंने सीता जी का रूप रख लिया। अब सीता जी का रूप रख लिया और वो चाहती ये थी कि इससे तो बिल्कुल तुरंत पता चल जाएगा कि भगवान रामचंद्र जी जो हैं वो अगर सीता के रूप में मुझे पहचान जाएंगे तो भगवान है और नहीं पहचान पाएंगे, और उनका दुख दूर हो जाएगा। वो समझेंगे कि ये तो वाकई सीता ही है, सीता जो खो गई हैं, तो पता लग जाएगा कि ये भगवान नहीं है। मतलब उनके मन में जो संशय था वो दूर हो जाएगा। अब हुआ क्या, जब वो पहुंची तो भगवान राम तो तुरंत पहचान गए, और पहचानते ही उन्होंने उनको प्रणाम किया, अपना नाम बताया, और साथ में ये भी वो इशारा किया, संकेत किया कि भाई मैं जो है अभी मनुष्य के अवतार में सारे काम कर रहा हूं, और वृषकेतु भगवान शंकर जी कैसे हैं, आप अकेले क्यों हो? तो सती जी तुरंत समझ गई कि ये तो भगवान, मतलब ये सर्वज्ञ ब्रह्म जो सबसे शक्तिशाली परमात्मा है वो ही है, और मनुष्य का रूप धारण किए हुए हैं। अब उनकी परीक्षा तो उनको समझ में आ गई, लेकिन ये स्थिति बड़ी अजीब सी हो गई। अब अजीब हो गई तो, और वो ये भी समझ गई कि हमने कुछ गड़बड़ कर दिया, कुछ गलती कर दी। तो गलती कर दी तो अब क्या करें भाई। तो मन में झेपती हुई, वो जो होता है ना, जब आदमी कोई कभी ऐसा स्थिति होती है कि हम कोई हमसे कहता है हमसे कि ये काम मत करो, या उसको समझो, सोच समझ के करो, और हम ना माने, कुछ और काम कर दें जो नहीं करना चाहिए, तो स्वाभाविक है कि झेप होती है, थोड़ा अपराध बोध हो जाता है। अब जब वापस वो सती जी भगवान शंकर जी के पास पहुंची तो उन्होंने पूछा कि भाई तुमने क्या किया, कैसे परीक्षा ली? तो अब सती जी ने क्या किया, सती जी ने कहा कि अब उनसे सीधे सच बताते नहीं बना, और उन्होंने कह दिया कि मैंने कुछ खास परीक्षा नहीं ली, आपकी तरह प्रणाम किया, और आपने जो कहा था वो बात तो बिल्कुल सही थी, और वो तो वाकई भगवान ही है, और मुझे ही जो है धोखा हो रहा था, कुछ गड़बड़ लग रहा था। जब उन्होंने ये कह दिया तो
भगवान शंकर जी ने सोचा कि अभी तो मैंने इनको समझाया था, तब तो ये मान नहीं रही थी, अब ये देख आई और एकदम से मान गई। कुछ उनको अटपटा लगा, और जब अटपटा लगा तो भगवान शंकर जी ने थोड़ा ध्यान लगाया तो उनको तुरंत समझ में आ गया कि सती ने क्या किया है। अब जब शंकर जी को ये समझ में आया कि सती ने ये किया है, तब शंकर जी ने सोचा कि देखिए माया भगवान की कितनी प्रबल है कि अब कुछ अलग होने वाला है। अब हर कल्प में जैसे जैसे जीवन आगे चलता है वैसे वैसे परिस्थितियां बदलती हैं। हमने स्वयं देखा है, जैसे हमारे देश में ही देखिए आप, पहले कुछ और था, समय बदलते बदलते कुछ और बदल गया, आजकल कुछ और बदलता जाता है। आज से 150,000, 10,000, लाख, करोड़ साल के बाद पता नहीं कितना बार बदलेगा, क्या क्या बदलेगा। तो जीवन तो बदलता रहता है। तो बदलते जीवन में क्या होता है कि ये जो चक्र चलता रहता है वो चलता रहता है। तो उस चक्र में भगवान शंकर जी को ये समझ में आया कि ये सती जो है अब उनको बुद्धि भ्रम हो गया है, और बुद्धि भ्रम तो हो ही गया, साथ में उन्होंने झूठ भी कह दिया। तो जबकि वो भगवान शंकर जी और सती में तो आपस में कोई ऐसी समस्या है ही नहीं कि उनको झूठ कहना पड़े कभी भी, पर उन्होंने कह दिया तो समझ गए भगवान शंकर जी कि भाई ये भगवान की जो राम है या भगवान है उनकी इच्छा बहुत प्रबल है। क्या प्रबल है? तो वो समझ गए कि कुछ अब गड़बड़ होने वाला है। क्या गड़बड़ होने वाला है? तो जब उन्होंने तब तक शंकर जी का ये भी ध्यान गया कि अरे एक तो गड़बड़ हो गई। क्या? कि मैं भगवान राम जो है मेरे आराध्य देव हैं, मतलब भगवान शंकर जी कहते हैं कि हम उनकी आराधना करते हैं, हम उनको बड़ा मानते हैं। और सती जी कुछ क्षण के लिए ही सही, पर वो भगवान राम की पत्नी सीता का रूप लिया उन्होंने। तो अब उनकी जो सती जी हैं वो भगवान राम जो उनसे बड़े हैं, जो उनसे अधिक जो परमात्मा हैं, अगर उनकी पत्नी बन गई, उनकी पत्नी का रूप धारण किया थोड़ी देर के लिए, तो शंकर जी ये सोचने लगे कि भाई अब इनके साथ मैं कैसे पति पत्नी वाला व्यवहार करूं? तो संभव नहीं है, क्योंकि वो तो मर्यादा की सीमा के बाहर की बात हो गई। ऐसे थोड़ी होता है। तो जब उन्होंने ये कहा, ये स्थिति देखी, तो उन्होंने सोचा कि अब इसका मतलब है सती के इस कल्प में, प्रकृति के जो कल्प होते हैं हर कल्प में अलग यही लीला बार बार चलती रहती है। इसी प्रकार की कभी ये लीला चलेगी, कभी कुछ और लीला चलेगी। अलग अलग लीलाएं भगवान की, प्रभु की, रामचंद्र जी की, भगवान शंकर जी की, सती जी की, सीता जी की, सबकी चलती रहती हैं। तो इस लीला में भगवान शंकर जी को ये समझ में आया कि ये जो है अब हम इनके साथ पति पत्नी की तरह नहीं रुक पाएंगे। और जब उनके दिमाग में ये बात आई तो उन्होंने कहा कि अब तो भाई अब हमको जो है कुछ और सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? तो उन्होंने सोचा कि ठीक है भाई, हम जो है अब ये सब कुछ उन्होंने ये अपनी प्रतिज्ञा कर ली, उन्होंने सोच लिया मन में कि अब इनके साथ नहीं रहेंगे। इनके साथ नहीं रहेंगे मतलब इनके साथ पति पत्नी वाला व्यवहार नहीं करेंगे। नहीं रहेंगे मतलब ये नहीं कि नहीं रहेंगे। तो और जब इन्होंने ये बात कहा तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या हुई कि भाई हाँ, आपने किसकी आकाशवाणी हुई? परमात्मा की। क्या परमात्मा की आकाशवाणी हुई? कि भाई जो आपने मन में सोचा है बहुत अच्छा किया और ये सही है। वो आकाशवाणी सती जी ने भी सुनी। जब उन्होंने सुनी तब उनको समझ में आया कि अब भगवान शंकर जी ने कोई प्रतिज्ञा कर ली है। तो उन्होंने पूछा क्या प्रतिज्ञा कर ली है? बोला ऐसे ही कोई खास प्रतिज्ञा नहीं है, ये तो चलती रहती है और हम तो अपना जो भी काम हम सब लोग करते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो अब शिव जी ने बताया नहीं उनको, लेकिन सही बात नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? क्योंकि भाई बात जो है इतनी गंभीर हो गई है कि अब कैसे बताएं उनको, वो भी नहीं बता नहीं सकते, मतलब उनका मन नहीं दुखाना चाहते, इसलिए नहीं बताने। तो अब सती जी ने पूछा कई बार, लेकिन शिव जी ने मना नहीं किया। अब देखिए, ये हम जो लोग पति पत्नी हैं वो समझ जाते हैं कि कई बार एक दूसरे की बात समझ में आ जाती है, कहा नहीं जाता
लेकिन बात समझ में आ जाती है। तो सती को भी समझ में आ गया कि भगवान शंकर जी को, शिव जी को पता लग गया कि हमने क्या गड़बड़ की है। अब देखिए कैसी प्रभु की माया, देखिए लीला, देखिए कैसी विचित्र है कि ये सब हो गया तो अब उनके मन में सोच है, चिंता है, और शिव जी का जो उनके मुख की भाव भंगिमा होगी, उससे भी सती को समझ में आ गया कि एक इनका कुछ अब जो है, कहते हैं ना कि रुख जो है इनकी भाव भंगिमा बदल गई, अब ये कुछ अलग सोच रहे हैं, और ये अब हमसे बहुत बड़ी गलती, बहुत पश्चाताप हो रहा है उनको। और शंकर जी जो है हमेशा की तरह चुप हो गए अपना, और चुप क्या हो गए, अपना एक जगह बैठ गए वहीं पे अपने किसी बड़ के पेड़ के नीचे, और समाधि में बैठ गए। जैसे मनुष्यों में होता है ना कि जब दो लोग हों और कुछ ऐसी स्थिति हो जाए तो क्या होता है कि एक आदमी चुप हो जाता है भाई, और हम देखते हैं ना कई बार तनातनी हो जाती है आपस में, तो आवाज बिल्कुल बंद हो जाती है, लोग बात नहीं करते, आसपास घूमते रहते हैं लेकिन बात नहीं करते, फिर चुपचाप रहते हैं बिल्कुल। वही स्थिति भगवान शिव जी की और सती जी की हो गई। अब सती जी कैलाश पर रहने लगी और शिव जी का अखंड समाधि लगी हुई है, और सती जी जो है कष्ट में है, मन ही मन को पश्चाताप, ग्लानि, और बार बार गड़बड़ लगता है। तो समय कुछ काफी जब हो गया, व्यतीत हो गया, तो उन्होंने इतना वो मतलब उससे उकता गई कि उन्होंने भगवान से कहा, भगवान श्री राम से, परमात्मा से विनती की कि भाई ये जीवन हमको समझ में नहीं आ रहा और हमें अब ये जीवन छोड़ देना है। सती जी ने ऐसा सोचा। जब उन्होंने सोचा तो मन में उनके आया कि अब हो जाए भाई, बहुत हो गया, हमने तो कोई गलती की नहीं। उन्होंने भगवान शिव जी के लिए तो कोई गलती नहीं की, लेकिन वो ये नहीं समझ पाई कि गलती क्या हो गई। उनकी सती की कोई गलती है नहीं यहाँ पर। गलती केवल इतनी है कि वो उन्होंने सीता जी का रूप रख लिया, और कोई गलती नहीं है। उससे कोई समस्या हो जाएगी, ये बात उन्होंने ध्यान नहीं दी। अब सब कुछ हो गया और ये गड़बड़ हो गया, और भगवान शिव जी जो समाधि में बैठे हुए हैं। और आप सोचिए, हम लोग जब जो पति पत्नी हैं वो जानते हैं कि अगर आपस में 1-2 दिन तक बात ना हो तो कितनी उलझन हो जाती है। भगवान शिव जी ने जो समाधि लगाई, वो कहते हैं कि 87,000 वर्ष के लिए लगा दी। अब भगवान लोग हैं भाई, मनुष्य के तो लिए इतनी आयु होती नहीं, भगवान की आयु तो पूरे कल्प की होती है। जब भी जो कल्प चल रहा है वो पूरे कल्प में भगवान होते हैं। तो उन्होंने उस कल्प में 87,000 कुछ भी नहीं है। एक 5 मिनट का जैसे हमारा समय होता है वैसा होता है भाई। करोड़ों वर्षों के आगे एक कल्प का करोड़ों अरबों वर्षों का है, उसमें 87,000 की संख्या का क्या मतलब है। लेकिन जिसको अनुभव करना पड़ रहा है, जिसको कष्ट हो रहा है सती जी को, उनके लिए तो 87,000 बहुत लंबा समय है। और इतना लंबा समय है कि पूछो मत। लेकिन जब 87,000 वर्ष के बाद भगवान शंकर जी ने अपनी आंखें खोली, तब उन्होंने भगवान का नाम लेते हुए आंखें खोली, और उसके बाद उन्होंने देखा सती जी सामने बैठी, तो उन्होंने अपना बगल में बैठाया, भाई आओ बैठो बात करते हैं। और यहाँ तक पहुंचने के बाद उन्होंने यहाँ पर दिया। तो अब क्या होता है कि इस कथा में फिर से एक मोड़ आता है। तो क्या मोड़ आता है वो हम लोग अगले सत्र में देखते हैं।